क्लास 8 एक्सरसाइज 10D का होमवर्क दिए थे हम लोग कितना 5 अगस्त को। ये सारा MCQs है, ये आपको पता है। और देखेंगे ध्यान से कितना सिंपल तरीका से ये बनेगा। ये सिंपल रफ करेंगे और आ जाएगा, क्योंकि एक मार्क्स का क्वेश्चन है ये। रंजन buys a toy for ₹75 and sells it for ₹100. His gain percent is, आपके पास गेन परसेंट निकालना है। 25% दिया हुआ है, 20% है, 33 होल 1/3% है और 37 होल 1/2% है। तो चार में से कौन सा आंसर सही होगा। अब इसको ऑरल हम कैसे बनाएंगे देखिए, समझिए। 75 में आप परचेज किए और 100 में क्या किए, सेल किए। तो पहले तो प्रॉफिट हो गया, आपको 25 का प्रॉफिट हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देख लिया। अब इस सॉल्यूशन हम यहाँ रफ में करके दिखा रहे हैं। तो 25 का गेन हुआ, कितना में गेन हुआ, जब हम लोग 75 में खरीदे थे। तो 75 का 1/3 है। ध्यान से देखिए, 1/3 कहने का मतलब 1/3। इसको अगर हम लोग 25/75 लिखते हैं तो ये 1/3 ही कहलाएगा। 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 1/3 आ गया। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे सर। ये कटने वाला है ही नहीं। 100 1 जा 100/3, तो 100/3 करेंगे तो इसका जब डिवीजन करने के बाद 33/1/3 आएगा। ये परसेंट में आ गया सर। कितना सिंपल तरीका हुआ। और अगर आप प्रॉफिट लॉस के रूल से निकालते हैं तो यहाँ पहले प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो 100 हो गया SP, CP हो गया 75। प्रॉफिट कितना आ गया, 25। इसमें रुपीज़ लिखिए। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, फार्मूला प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। आपका आंसर वही आएगा, देखिएगा। तो प्रॉफिट मेरा 25, अब कॉस्ट प्राइस मेरा 75 इंटू कितना आया, 100। देखिए ये टर्म यहाँ पे आया था ना, तो रफ किए फटाक से बन गया, क्योंकि हम लोग को 1 मार्क्स लाना है। तो 25 1 जा 25 3 जा, फिर आपका ये 100/3 आ गया। सेम कॉन्सेप्ट पे आ गया। ये 100/3 आया, 33 होल 1/3%। अब हम लोग आंसर में चलते हैं। थोड़ा सा देखिए, 25% नहीं है, 20% है, 33 होल 1/3% है। ये भी आंसर नहीं हुआ, 33 होल 1/3% अभी आया था मेरा आंसर। इसमें हम लोग टिक मार देते हैं। तो सिंपल तरीका से आपको अगर आइडिया हो जाएगा तो आप फटाफट बनाएंगे सर। अब आप यहाँ देखिए, सेकेंड क्वेश्चन। ए बैट इज बॉट फॉर ₹120। बॉट का मतलब CP हो गया। हमने खरीदा कितना में, 120 में। एंड सोल्ड फॉर ₹105। तो ज़्यादा में खरीदा और कम में सेल किया। तो यहाँ देखते ही पता चला कि SP इज ग्रेटर देन लेस देन CP, देयरफॉर हैंस लॉस। यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस कितना का हुआ, 120 में लिए और 105 बेचे, 15 का लॉस हुआ। अब आप देखिए, इसको जब हम लोग रफ करके निकालते हैं तो 15 का लॉस हुआ कितना में, 120 में। तो 5 के टेबल से या 15 का टेबल से हम लोग को 15 का टेबल आ रहा है। 15 1 जा 15 8 जा 1 बाई कितना आ गया, 8 आ गया। इसको जब आप परसेंट में चेंज करते हैं तो 1/8 लिखिए, इंटू क्या लिखिए, 100 लिखिए। 4 का टेबल से 2 जा, 4 का टेबल से 25 जा। 25/2 का मतलब हुआ 12 होल 1/2%। इसको 12.5% पढ़ते हैं हम लोग। अगर 12.5 लिखेंगे तो भी आ जाएगा सही। कैसे, 25 को 2 से डिवाइड करना मतलब आधा करना है। तो 24 का आधा करेंगे तो 12 आएगा, और एक 1 बचा, 1 का आधा करेंगे तो 0.5 आएगा या 1/2 आएगा। तो 1 का आधा मतलब 1/2 लिखिए, चाहे 0.5 लिखिए। 0.5 मीन्स हाफ होता है और 1/2 मीन्स भी हाफ होता है। तो 12.5% लिखें, चाहे 12 होल 1/2% लिखें, दोनों आपका सेम है। अब इस केस में इसको आंसर को हम लोग धीरे धीरे मिलाते हैं इसमें से। आइए अब आंसर को देखा जाए इसमें से। तो क्वेश्चन 15% मेरा नहीं आया था, 12 होल 1/2% आया था। मान लीजिए ठीक। इस तरह से हम लोगों को सारा क्वेश्चन बनाना है। अब आप फार्मूला लगा के बनाइए या बिना फार्मूला बनाइए। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, 10 नंबर। ऑरेंजेस आर बॉट एट ₹5 फॉर 10 एट 5 फॉर ₹10। मतलब 5 पीस मैंने खरीदा, बॉट मतलब खरीदा कितना में,
₹10 में। तो एक का कितना, अब आपको यूनिट आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। 5 को खरीदा 10 में और 6 को बेचा कितना में, 15 में। यहाँ पे हम लोग जो है सो इसको इसी को रफ बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। CP1 का अगर CP निकालते हैं तो 10/5 करेंगे तो एक का कॉस्ट आ गया ₹2, ₹2 लिखिए। और 15 को आप कितना में बेचे हैं, ₹15 में, 6 को बेचे हैं 15 में, तो 6 से डिवाइड करते हैं ₹15 को, 3 2 जा 3 5 जा, तो 2.5 आया। अब आप ध्यान से देखिए, ₹2.5 आ गया, मतलब ₹2.50 बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब आप खरीदे हैं 2 में, बेचे हैं कितना में, 2.50 में, तो आप इसी जगह पे 50 पैसे का फ़ायदा हो गया आपको। तो इसको अगर परसेंटेज चेंज करेंगे तो 50 पैसे का फ़ायदा हुआ हम लोग को। और रुपया कितना में खरीदे थे, ₹2 में खरीदे थे। तो जब ये पैसे में निकाले हुए हैं तो इस ₹2 को हम लोग पैसे में चेंज करते हैं, ₹2 = 200 पैसे। अब इसको आप चेंज करिए किस में, परसेंटेज में। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 के टेबल से कितना बार में, 4 बार में, और 4 के टेबल से कितना बार में, 25 बार में। तो आपका आंसर 25 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखिए, इसको उठा कर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं 10 नंबर में। 10 में आइए, आया था मेरा 25%, 50% आंसर नहीं है, 40% भी नहीं है, 35% भी नहीं है, लेकिन डी नंबर देखते हैं 25% है। तो ये 25% करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम लोग ऑप्शन में टिक मार दिए, डी नंबर करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप सिंपल तरीका जैसे हम बताए आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास फार्मूला है, फार्मूला लेके बनाइए। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है डायरेक्ट इन्वर्स चलेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन का चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि वो सिलेबस में हम लोग हाफ ईयरली में है और उसको हम लोग पहले पढ़ाएंगे। और 2 ही एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 एक्सरसाइज है और एकदम सिंपल तरीका है। उसको यूनिटरी मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इन्वर्स का चैप्टर दिया हुआ है इसलिए हम लोग उसको बॉक्स बना के ही सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। क्लास 8 ध्यान से इसको एकदम केयरफुल होकर के देखना है इसको, वीडियो को। ओके, थैंक यू।